कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ऐसे तो मुझे आप सबके समक्ष बोलने का अधिकार नहीं है, आप सब विरक्त महात्मा हैं, फुल टाइमर्स। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ माई जॉब एंड अटैचमेंट्स। पर ज्ञानदीप प्रो के आदेश को शिरोधार्य करके और उस आदेश को अपनी एकमात्र योग्यता मानते हुए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। वैसे कल रात में ही ज्ञानदीप प्रो का आदेश हुआ तो सुबह बैठ के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे बाकी जो भगवान इंस्पायर करेंगे। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा साधन बताते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं और भौतिक इंद्रियों से भगवान ग्राह्य नहीं है, प्राप्य नहीं है, अटेनेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अचिंत्य है। और फिर रूप गोस्वामी एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे इन अपूर्ण और इनकम्प्लीट इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाना जा सकता है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यत। तो श्री रूप गोस्वामी श्लोक के फर्स्ट हाफ में अपनी लिमिटेशन बताते हैं, जीवात्मा की लिमिटेशन बताते हैं, किस प्रकार से भगवान अनंत है और भक्ति के माध्यम से हम इन अपूर्ण इंद्रियों से अचिंत्य भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। श्री रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स आर डिस्क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द जीवा इन जनरल। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इट इज नॉट पॉसिबल। परंतु देन व्हाट इज द होप? How can a very limited, infinitesimal jiva perceive, conceive, understand, and also entrap the unlimited, infinite Lord? And Rupa Goswami gives the formula: सेवो उन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यत। जब जीवात्मा सेवा में एंगेज होती है तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, स्वयं एव, स्वयं ही। So there is no external effort to be made. There is no artificial effort to be made like that of ज्ञानीज and yogis. तो ज्ञानी और योगी क्या प्रयास कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रयास कर रहे हैं, है ना, या एक आर्टिफिशियल प्रयास कर रहे हैं लिमिटेड इंद्रियों से अनलिमिटेड भगवान को जानने का। परंतु भक्ति योगी के पास क्या पर्क है? स्वयं एव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। इसका अर्थ है खुद ही भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। किसके लिए? किसके सामने प्रकट हो जाते हैं? किसके सामने? सेवोन्मुख। वन हु इज सेवोन्मुख, वन हु इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सर्विस, भगवान स्वयं ही उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब उसको किसी प्रकार के एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
सो केवल एक चीज करनी है, वो है भगवान की प्रसन्नता। और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना, यानी सेवोन्मुख चेतना में होने से भगवान स्वयं ही उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। नाउ इट इज द हेडेक ऑफ द लॉर्ड, मैं कैसे प्रकट होऊंगा। ये भक्त का हेडेक नहीं है कि भगवान कैसे प्रकट होंगे, ये भगवान का हेडेक है कि हाउ आई विल प्रोटेक्ट हिम। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु इज टॉर्चरिंग, तो प्रहलाद महाराज को टेंशन नहीं है, टेंशन किसको है? भगवान को। इस प्रकार से जब बंदर का बच्चा माँ को पकड़ के रखता है, तो बंदर के बच्चे की चिंता है, कहीं माँ से मेरा हाथ छूट ना जाए, कहीं मैं फिसल ना जाऊं। तो ऐसे जो ज्ञानी और योगी हैं, वो अपनी चिंता में है, कहीं मेरा चेतना भगवत विमुख या भगवान से विमुख ना हो जाए। परंतु जो भक्त है, उसको चिंता ही नहीं है, वो बिल्ली के बच्चे के समान है, वो आराम से मस्त है। टेंशन किसको है? माँ को, कि ये मेरे मुंह से ना छूट जाए। तो भगवान का भक्त से इतना असीम प्रेम है कि भगवान को चिंता है, भक्त को कोई चिंता नहीं है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रीच गॉड बाय देयर ओन एफर्ट्स। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। Therefore he is peaceful because he has no desires. The only desire is to please भगवान। और ऑल्दो ये मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ज़्यादातर फुल टाइम डिवोटीज हैं जो विलिंगली एक्सेप्ट किए हैं कि मेरा पूरा जीवन मुझे भगवान की सेवा करनी है, और उसमें अगर मेरी इंद्रियां सेवोन्मुख नहीं है, उसमें मेरी इंद्रियां अगर कई बार सटल तरीके से और कई बार ग्रॉस तरीके से भोग को ढूंढ रही है, तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट ऑन द जर्नी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मे बी जर्नी पर है, पर जिस स्थिति में होना चाहिए हमें, उस स्थिति पर तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पूर्व समय में जब वर्णाश्रम सिस्टम एग्जिस्टेंस में है, तो कोई भी अपने स्वार्थ के लिए प्रोफेशन नहीं करता था। ब्राह्मण जो ब्रह्म कर्म कर रहे हैं, यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह कर रहे हैं, वो अपने मेंटेनेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल भगवान की प्रसन्नता और क्योंकि मेरा ब्राह्मण कर्म है तो कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो भी मेंटेनेंस आ रहा है, दे आर सस्टेनिंग ऑन दैट मेंटेनेंस। या क्षत्रिय अगर किसी की रक्षा कर रहे हैं, तो वो रक्षा इसलिए नहीं है कि इससे मैं धनोपार्जन करूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा कार्य है दूसरों की रक्षा करना, इसलिए दे विल प्रोटेक्ट अदर्स। जो वैश्य है वो धनोपार्जन कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि ब्राह्मणों को दान देना है, सन्यासियों को दान देना है, ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थों को, ये मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर सर्वाइवल, सो दे ऑल्सो डू लाइक दैट। एंड द शूद्रास, दे ऑल्सो डोंट वांट मनी, दे वुड सिंपली डू सर्विस, और उसके बदले उन्हें मेंटेनेंस के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने अपने गांव में अभी भी देखा है, जो हमारे घर में कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उनके पिताजी काम करते थे, अभी वो पुत्र जी काम कर रहे हैं, उनके पुत्र जी भी आ जाते हैं, और उनको सारी मेंटेनेंस मिलती है। उनको धान, गेहूँ, यहाँ तक कि चौकी, अलमीरा, जो चीज़ें घर में बच जाती हैं, जो यूज़ नहीं हो रही हैं, वो उनको दे दिया जाता है। कपड़े लत्ता, घर में शादी होती है, सबके लिए कपड़े आएंगे, उनके लिए भी कपड़े आएंगे। इस तरीके से इवन द शूद्रस आर मेंटेन एंड देयर इज नो नीड ऑफ मनी, पैसे की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए वर्णाश्रम जो मूल वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य है संसिद्ध हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता, उस वर्णाश्रम में धन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सब अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में वो प्रसन्न है। इसलिए देयर इज नो रिन्यूमरेशन, देयर इज नो मनी दैट दे डिजर्व, दैट दे एस्पायर फॉर। जो पैसा आ रहा है, जो भी धन धान्य आ रहा है, जो संसाधन आ रहे हैं, नारायण की कृपा से आ रहे हैं और भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चेतना है वर्णाश्रम की चेतना, संसिद्ध हरितोषणम की चेतना। और इसमें रिवॉर्ड क्या है? द रिवॉर्ड इज सर्विस इटसेल्फ। जो सेवा है वही रिवॉर्ड है। जब ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ में ही प्रसन्न है, उसको यज्ञ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो यज्ञ के अंत में द्रव्य के लिए लोलुप नहीं है। जो क्षत्रिय दूसरों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है, इसलिए स्वभाव के अनुसार सेवा करना ही उसके लिए संतोष का कारण है। उसको अलग से किसी और धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है। साधारणतया जब हम अपने स्वभाव में स्थित नहीं होते हैं
और आर्टिफिशियली चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें पैसा चाहिए अपने आप को शांत रखने के लिए। जैसे जॉब कर रहे हैं, वो स्वभाव नहीं है परंतु फिर भी कर रहे हैं, और इसलिए उस जॉब को मेंटेन करने के लिए सैलरी की आवश्यकता होती है। सैलरी हटा दिया जाए, विल वी डू इट? डेफिनेटली नॉट। इसी प्रकार से यदि हम भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर आए हैं, तो हमारे लिए सेवा ही एकमात्र साधन भी है, साध्य भी है, लक्ष्य भी है और जर्नी भी है। सेवा के माध्यम से मैं सेवा प्राप्त करना चाहता हूं, और इसीलिए साधक को सेवा के अलावा कुछ और उपेक्षा होना वैश्यावृत्ति के समान है। जो वैश्या है वो बाहर से तो बहुत पतिव्रता दिखती है, बाहर से बहुत आपके प्रति आकर्षक दिखेगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रेम देगी, परंतु उसके अंदर प्रेम नहीं है। उसके अंदर है आपसे भोग और आपसे धनोपार्जन। तो जब तक साधक इस वैश्यावृत्ति चेतना से बाहर नहीं निकलेगा कि मैं बाहर तो दिखा रहा हूं कि हाँ हाँ मुझे सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, ये सेवा के प्रति मैं बहुत आकर्षक हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उस सेवा से किसी प्रकार का मेवा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो जब तक साधक इस वैश्यावृत्ति चेतना में रहेगा तो वो भगवत चेतना की ओर उन्मुख कैसे हो पाएगा? और यदि भगवत चेतना में उन्मुख नहीं होगा तो भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? और जब भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो हृदय में कुछ रियलाइजेशन नहीं आएगा, और हृदय में रियलाइजेशन नहीं आएगा तो भक्ति शुष्क बनी रहेगी, और वो शुष्क भक्ति को साधक बेचारा कितने देर तक घसीटेगा और अंततः भक्ति पथ से विमुख हो जाएगा। ये पतन का मार्ग है। इसीलिए इस वैश्य चेतना से, वैश्या की चेतना से साधक को बाहर निकलने की आवश्यकता है। स्पेशली अगर हम पूर्ण रूपेण भगवान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं तो इससे निकलना इज नॉट एन ऑप्शन। इस चेतना से निकलना ऑप्शनल नहीं है। और इसीलिए ये सर्विस जो भगवान के प्रति हमारी सेवा है, ये सेवा वॉलंटियर होना चाहिए, और वॉलंटरी का ऑपोजिट है कंपल्सरी। तो कंपल्सरी चेतना के साथ, हाँ, शुरुआत अवस्था में जब साधन अवस्था में भक्त है और साधना भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, उसका भगवान के प्रति स्वाभाविक सहज प्रेम विकसित नहीं हुआ है और वो रागानुगा भक्ति के स्तर पर नहीं है, इस समय उसको साधन भक्ति, वैदी भक्ति के नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। ये आप सब वासुदाम प्रभु जी से श्रवण कर रहे होंगे एनओडी में प्रोबेबली। तो साधन भक्ति के नियमों का वो पालन उसे करना पड़ेगा, वैदी भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां कृष्ण विमुख है, और कृष्ण विमुख इंद्रियों को कृष्णोन्मुख करना, वो इंद्रियां जो भगवत चेतना से दूर भाग रही हैं, उन इंद्रियों को भगवान की ओर ले जाने के लिए हठ पूर्वक इंद्रियों को नियोजित करना पड़ेगा भगवान की ओर। शुरुआत में साधक को यही करना पड़ेगा, लेकिन साधक को चाहिए कि इस स्तर से मैं ऊपर उठूं और किस प्रकार से स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति मेरा आकर्षण विकसित हो। कुछ स्तर पर हो सकता है बहुत गूढ़ और बहुत गहन प्रेम अभी विकसित नहीं हुआ है, कंडेंस्ड प्रेम में रूप में विकसित नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम अटैचमेंट, सम अफेक्शन टू द सेवा, और उस सेवा में सेक्रीफाइस की भावना भी होनी चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद सेकेंड एवेन्यू में प्रचार कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, और श्रील प्रभुपाद ही कुकिंग कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ही क्लीनिंग कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ही प्रीचिंग कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ही फंड कलेक्शन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ही बुक नरेशन कर रहे हैं, सब कुछ वन मैन आर्मी। और उस स्थिति में श्रील प्रभुपाद के जो हिप्पी फॉलोअर्स हैं वो श्रील प्रभुपाद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रह्मानंद महाराज, कीर्तानंद महाराज, गर्ग मुनि प्रभु, ऑल दीज प्रभुपाद डिसाइपल्स आर ऑब्जर्विंग। और एक दिन जब श्रील प्रभुपाद अपने स्टोर फ्रंट में आते हैं क्लास देने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद ऑब्जर्व करते हैं कि किसी ने दरी बिछा दी है, रग बिछा दिया है, चारों तरफ भगवान की फ़ोटोज़, हनुमान जी की फ़ोटो, अलग अलग फ़ोटोज़ लगा दी हैं, एक पूरा इंसेंस का पैकेट भी जला दिया है, पूरा दुकान में धुआं धुआं हो गया। और श्रील प्रभुपाद के लिए उन्होंने एक डायस तैयार किया, एक स्टेज तैयार किया है, ऐसे थोड़ा व्यासासन की तरह, और श्रील प्रभुपाद के पीछे एक बड़ा सा राधा कृष्ण की फ़ोटो लगाई है। And when Srila Prabhupada entered into the room, he observed the change and he said, yes, now you are growing in devotional service. क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि सेवा की भावना विकसित हुई है। They are trying to do some service. इसी प्रकार से Srila Prabhupada was once cooking and Brahmanand Prabhu he approached Srila Prabhupada and said, Swamiji, can we do some help? And Srila Prabhupada said, I was waiting for this day.
जब स्वतः ही आपके अंदर सेवा की भावना विकसित होगी और अनंत सेवा की भावना इस प्रकार कंफर्म। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने अपने एंडलेस डिसाइपल्स को एंडलेस सर्विसेज में एंगेज किया। जैसे शिला प्रभुपाद ने जयप्रताप महाराज को क्या बोला, मायापुर को डेवलप करो। गोपाल कृष्ण महाराज को बोला बीबीटी डेवलप करो एंड इंडिया में प्रीचिंग डेवलप करो। तमाल कृष्ण महाराज एंड विष्णुचंद महाराज को बोला पूरे अमेरिका में घूमकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। कीर्तानंद महाराज को प्रभुपाद कहते थे किचन आनंद, बिकॉज ही वुड डू सम परफेक्ट कुकिंग, एंड कीर्तानंद महाराज डेवलप्ड द वेस्ट वर्जीनिया प्रोजेक्ट। गर्ग मुनि प्रभु जी को शिला प्रभुपाद वुड कॉल गर्ग मनी, बिकॉज ही वुड कलेक्ट एंडलेस फंड्स फॉर टेम्पल प्रोजेक्ट्स। इसी प्रकार से सुरभि प्रभु को शिला प्रभुपाद ने बोला कि यू डू, बिकॉज ही वॉज एन आर्किटेक्ट, तो वृंदावन टेम्पल का आर्किटेक्चर और जुहू टेम्पल का आर्किटेक्चर ये सब सुरभि प्रभु ने बनाया। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को एंडलेस सर्विस में लगाए। क्यों सर्विस में लगाए? व्हाट इज द नीड? क्यों आचार्य इन सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य जीव की स्थिति जानते हैं कि वो कृष्ण विमुख है, और जब तक वो सेवाओं में एंगेज नहीं होगा उसकी चेतना शुद्ध नहीं होगी। सेवोन्मुखे ही जीवादो नहीं होगा, और जब सेवोन्मुखे ही जीवादो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर क्या करें। क्या होगा अगर सेवोन्मुखे ही जीवादो नहीं होगा तो? एज पर रूप गोस्वामी, हाँ, स्वयं एवं स्फुरत्यतः नहीं होगा। आचार्य स्थिति को जानते हैं, इसलिए आर्टिफिशियली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यू कैन नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर। यू मे ट्राई टू इमिटेट हरिदास ठाकुर, गो ऑन राधा कुंड एंड डू जपा, बट व्हाट विल यू डू? शिष्णोदर परायण, यू विल जस्ट सेटिस्फाई योर बेली एंड जेनिटल्स, बिकॉज वी कैन नॉट आर्टिफिशियली इमिटेट टू कंट्रोल आवर सेंसेस। वो इंद्रियां हमें दबा देंगे, झुलसा देंगे पूरा। इसलिए सेवा में नियोजित होने की नितांत आवश्यकता है, और इसीलिए सेवा में होने की आवश्यकता है, ये हमने चर्चा किया। तो सेवा का स्वभाव कैसा होना चाहिए? दो, अहेतुकी और अप्रतिहता, कॉजलेस एंड सीजलेस। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी का दर्शन कर रहे हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का, और जगन्नाथ जी रथ यात्रा पर आने के लिए पहांडी बीजे करके गर्भगृह से बाहर आ रहे हैं, और गर्भगृह से जब बाहर आ रहे हैं तो जगन्नाथ जी को जब नीचे रखते हैं तो अ पिल्लो इज पुट, एक तकिया रखा जाता है जिसके ऊपर जगन्नाथ जी रखे जाएंगे। और क्योंकि इतना दारू ब्रह्म भारी रूप है जगन्नाथ जी का, जैसे ही वो पिल्लो रखा जाता है, जगन्नाथ जी को रखा जाता है पिल्लो के ऊपर, फट जाता है वो पूरा पिल्लो और चारों तरफ कॉटन ही कॉटन हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं मणिमा, ग्रेट मैन हैज कम, भगवान आए हैं। लेकिन पिल्लो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो सत्यराज खान को बुलाते हैं महाप्रभु और बोलते हैं कि ये जो पिल्लो की क्वालिटी है ये अच्छी नहीं है, प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट रथ यात्रा ऑनवर्ड्स गुड पिल्लो इज अरेंज, ताकि वो कॉटन ऐसे उड़े ना हवा में और महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को कष्ट ना हो। फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे 500 वर्ष हो गए हैं, आज भी सत्यराज खान का परिवार, सेम फैमिली इज मेंटेनिंग दैट लेगेसी दैट श्री चैतन्य महाप्रभु से वन सेड ऑलवेज डन। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये दिखाता है कि सर्विस की स्पिरिट कैसी होनी चाहिए। एक बार महाप्रभु ने आदेश दिया और आज भी दे आर नॉट बाउंड टू डू इट। जगन्नाथ जी की सेवा में 2000 से ज्यादा परिवार नियोजित है, और किसी स्वार्थ के लिए नहीं। कोई परिवार मटके दे रहा है, कुछ परिवार बांस के बर्तन दे रहे हैं, कुछ परिवार पताका चेंज कर रहे हैं, कुछ परिवार जगन्नाथ जी की औषधि का निर्माण कर रहे हैं, और ये सब निस्वार्थ सेवा सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों से चल रही है। पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। आई वॉज इन बेस वंस, इसी बेस में, और किसी भक्त ने किसी फुल टाइमर को जाके बोला, प्रभु, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट फुल टाइमर, मतलब खुद तो बन नहीं पाया, हमें बता रहा है, तो आप सब वंदनीय है, पूजनीय है, पर ज़्यादातर ऑडियंस फुल टाइमर्स है, तो आई एम जस्ट नरेटिंग दिस। तो बोला कि प्रभु चलिए ना नीचे से प्रसाद लेकर आते। अरे क्या मैं ही मिलता हूँ क्या? अभी मैं ये करके आया, फिर वो करके आया, ये करके आया, वो करके आया, अभी प्रसाद लेने जाओ, मैं नहीं जा रहा, निकलो यहाँ से। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि यार ये व्यक्ति फिर आया क्यों है? ये व्यक्ति अपना संसार छोड़ के व्हाई इज ही कम हियर? बेटर गो एंजॉय, हैव किड्स एंड लिव अ ब्लिसफुल लाइफ एंड सी आउटसाइड। मतलब हम जॉब करते हैं ना, हमें पता है
मैं ऑफिस वालों को ये नहीं बोल सकता कि मैं ये किया वो गया वो गया वो गया, अभी तुम मेरे को फिर बोल रहे हो मतलब तुम्हारा नौकर हो क्या मैं? हाँ भाई, तुम नौकर ही हो, तुमको सैलरी दे रहे, तुम क्या हो? नौकर हो। तो हम यहाँ क्या बनने आए हैं? नाम के पीछे तो दास लगा लिए हैं, पर भाव वो नहीं है। तो इसीलिए फिर वो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। से वीकेंड्स को, ऑल्दो अब तो बहुत सर्विस करने लगे हैं, वीकेंड्स को आई यूज टू ऑब्जर्व, तो एक सेवा दिया जा रहा है, सेवा के बाद वो बंदा ही गायब है। प्रभु वो भक्त कहाँ गए, पता नहीं प्रभु जी, मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे। तो सेवा के प्रति कोई लोलुपता ही नहीं है। तो लोलुपता ही नहीं है तो स्वयं वो स्फुरत्यता कैसे होगा? हम हाँ बाल छिलवा लेंगे और खूब ही कृष्ण कर लेंगे बैठ के, बट देर इज नो लोलुपता फॉर सेवा, देन श्रमेव ही केवलम। सो ग्रेजुअली, हाँ इनिशियल स्टेज में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, पर ग्रेजुअली चाहिए कि यदि हम अपना संपूर्ण जीवन ही भगवान को समर्पित करने आए हैं, देन देर शुड बी नो क्वेश्चंस कब सेवा करनी है और कहाँ करनी है और किसकी करनी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सेवा करनी है बस। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कहे वेतन मोरा दिया प्रेम धन। So that's what Chaitanya Mahaprabhu is saying, that one has to engage in services, और सर्विस शुड इन्वॉल्व सम सैक्रिफाइस। आप देखिए गजेंद्र की स्थिति क्या है। गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ है मगरमच्छ ने, और गजेंद्र इज लुकिंग एट हिज फैमिली एंड सब ने कहा अरे नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया थे, हमारा पालन पोषण किए, हम भी बहुत प्रयास किए आपको मगरमच्छ से बचाने का, लेकिन अभी तो अपना इतना ही था, अभी हम जा रहे हैं। हम हथनियों ने कहा हम कोई और हाथी ढूंढ लेंगे, बच्चों ने कहा हम कोई और पापा ढूंढ लेंगे, एंड गजेंद्र इज फ्रस्ट्रेटेड उस तालाब में बैठे हुए। और उस फ्रस्ट्रेटेड अवस्था में, उस पेनफुल अवस्था में, व्हाट इज गजेंद्र डूइंग? उसी पॉइंट से एक फ्लावर पकड़ते हैं, ही ऑफर्स ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय मूल प्रकृत्यै नमः। ही इज ऑफरिंग सर्विस टू द लॉर्ड। इवन इन दैट पेनफुल सिचुएशन दैट गजेंद्र इज इन, क्या कर रहे हैं वो? भगवान को एक पुष्प ऑफर कर रहे हैं। ही हैज अ मिलियन रीजंस टू नॉट वर्शिप भगवान। क्या आवश्यकता है उनको भगवान की वर्शिप करने की? और गजेंद्र ने उससे पहले भी भगवान को कई बार फूल ऑफर किया, और इस जीवन में नहीं, इससे पिछले जीवन में जब वो इंद्रद्युम्न महाराज थे तब तो भगवान के महान उत्तम भक्त थे, पर तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए। पूर्ण जन्म में जब वो इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में भगवान नारायण की उपासना कर रहे हैं, संपूर्ण संसार को मलवत त्याग दिए, तब भी भगवान उनके सामने प्रकट नहीं हुए। आज जब एक हाथी के शरीर में है, इट इज द बॉडी ऑफ इग्नोरेंस, कोई बहुत ज्ञानी शरीर तो नहीं है, हाथी के शरीर में है, उस समय वो कोई वेद अध्ययन नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति योग के किसी गूढ़ नियमों का भी अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं कर रहे हैं। केवल उस अवस्था में भगवान को एक पुष्प अर्पित किया है, और उस पुष्प से भगवान इतने ऋणी हो गए गजेंद्र के कि भगवान वैकुंठ में गरुड़ को बोले गरुड़ चलो अब गजेंद्र का उद्धार करना है। राधा गोविंद महाराज बताते हैं, और जब तक गजेंद्र तैयार हुए, जब तक गरुड़ देव तैयार हुए कि चलिए भगवान, तब तक भगवान पहुंच चुके थे। गरुड़ पीछे आए, भगवान आगे आ गए। भगवान वो सो मच ईगर टू हेल्प गजेंद्र। इसी तरीके से अब व्हेन वी डू साधना भक्ति वी हैव वेरी गुड टाइम्स, बॉडी इज गुड, अपना भक्त समाज भी सब मुझे पंचांग और कई लोग अष्टांग सब प्रणाम कर रहे हैं, और जय जय हो रही है, और समय पे प्रसाद मिल रहा है, और जो भी दिक्कत होती है तो हम फुल टाइमर के ग्रुप में लिख देते हैं, और तुरंत मेरे को गद्दा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फलना चाहिए, ढिमका चाहिए, और वो तुरंत जो है वो शाम तक आ जाता है। नहीं तो प्रद्युम्न दत्त जी को टैग कर दो एट ब्रह्मचारी, प्लीज सर्व मी, प्लीज एंगेज योर सेल्फ इन माई सर्विस बाई प्रोवाइडिंग मी दिस। तो ये सब तो हम दे रहे हैं, तो सिचुएशन एकदम कंफर्टेबल है, पर इस कंफर्टेबल सिचुएशन में भगवान प्रकट होंगे क्या? चलिए भगवान प्रकट होना तो बहुत ऊंची बात है, कुछ रियलाइजेशन होगा क्या? भगवत स्फूर्ति होगी? कुछ नहीं होगा। ऐसे ही दिन बीतते जाएंगे और अलग अलग चीज़ें आती जाएंगी, कभी हमारा ये कम पड़ेगा, वो कम पड़ेगा, ग्रुप पे हम टैग करते जाएंगे, टैग करते 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 एक दिन हाथ में लाठी आ जाएगी, शरीर छूट जाएगा, कुछ रियलाइजेशन नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी ड्राई, एवरीथिंग विल बी ड्राई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? सेवोन्मुखे जीवादो। जब मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ, उस समय आई शुड ट्राई टू ऑफर सम सर्विस टू द लॉर्ड, एंड दैट ब्रिंग्स इन रियलाइजेशंस। अदरवाइज इट इज ऑल ड्राई, इट विल ऑल रिमेन ड्राई। तो इसलिए
यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मैं बरसाना बेस में देखता हूँ। प्रभु जी रात में मुझे सोने में 10:30 बज गया, अब मैं मंगला आरती में नहीं आऊँगा। प्रभु जी मेरे को रात में मच्छर बहुत काटे, मैं मंगला आरती में नहीं आऊँगा। प्रभु जी मेरा पंखा नहीं चल रहा था रात में, मंगला आरती में नहीं आऊँगा। थोड़ा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मंगला आरती में नहीं आऊँगा। तो दे आर जस्ट लुकिंग फॉर वन इम्पेटस। कई बार तो इम्पेटस नहीं होता, वो बनाए जाते हैं इम्पेटस, है ना। सुबह सुबह 4 बजे बैठ के सोचते हैं क्या लिखूं, कि आज मैं मंगल आरती से छुट्टी ले लूं। कभी रियलाइजेशन होगा इनको? टूट जाएगी इनकी माला होते होते, करते माला करते करते तोड़ देंगे, पन्ने पलटते पलटते भगवदगीता के फट जाएंगे पन्ने, कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। अल्टीमेटली देवल से क्या रखा है भक्ति में प्रभु जी? मैं बाल मुंडवा के 15 साल दिए इन स्कॉल वालों, कुछ नहीं होता। फाइनली आके मैं अपना जॉब करना पड़ रहा है, नथिंग विल हैपन। अभी 3-4 दिन पहले मुझे मैसेज आया कुछ भक्तों का जो जन्माष्टमी सेवा में थे, और जन्माष्टमी में उनका बैकएंड सर्विस लग गया। तो वो देख रहे हैं कि उनके सारे दोस्त तो स्टेज पर डांस कर रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और ये मोगले जी के साथ ऐसे ऐसे। और वो बेचारे क्या कर रहे हैं? वो बेचारे पानी उठा के यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, डस्टबिन उठा के वहाँ से वहाँ रख रहे हैं। तो वो बड़े आक्रोश में मैसेज किए, अरे प्रभु जी खबरदार, अगर राधा अष्टमी में हमारी सेवा इधर लगाई तो हमें राधा अष्टमी में ऐसी सेवा दो कि रुक्मिणी द्वारकाधीश की पालकी उठानी हो। हमें राधा अष्टमी में ऐसी सेवा दो स्टेज पे ही करनी हो, हम स्टेज पे करना चाहते हैं। हम क्या पीछे पीछे सेवा करेंगे? पीछे पीछे सेवा करेंगे? हम इसलिए बने हैं, हमारे दोस्त वो यूं डांस कर रहे थे, हम वो डस्टबिन उठा रहे हैं, ये सेवा करेंगे हम? अरे भाई, अगर ये चेतना रहेगी तो कभी रियलाइजेशन आएगा आपको? कभी नहीं आएगा। तो जो आगे आगे आके मैंने किया, मैं करूंगा, दे विल नेवर गेट एनी रियलाइजेशन। और भगवान को ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। इसलिए अगर हम फुल टाइमर है तो हमें इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करना चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी किस लिए? कि मुझे सेवा के बाद कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। ऑल्दो इनिशियल स्टेज में हमें रिकॉग्निशन दिया जाता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और लंबे लंबे मैसेज लिख के जाते हैं, ये प्रभु जी ने ये तीर मारा, वो शेर मारा, ये गीदड़ मारा, वाह झंडा गाड़ दिया। क्योंकि बद्ध अवस्था में जीव को चाहिए कि थोड़ा पैट ऑन द बैक, दैट्स नीडेड। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली द सर्विस शुड इटसेल्फ बी अ रिवॉर्ड। ऐसा नहीं कि आप प्रो जी के पास गए, प्रो जी मैंने ना ये सर्विस कर दी, तो प्रो जी आपकी तारीफ ना करें कि वाह वाह प्रो जी आप नहीं होते तो कैसे ही होता हमारा। प्रो जी आपको और सर्विस दें, और जब आपको प्रो जी और सर्विस दें, आप उसी इंक्रीज सर्विस को अपना रिवॉर्ड माने कि प्रो जी का मेरे पे विश्वास है और उन्होंने मुझे और सेवा दी और ये सेवा ही मेरा रिवॉर्ड है। ये नहीं कि थोड़ा सा अगर हल्का सा इधर पेन होने लग गया तो प्रो जी तो हमसे ना हो पाएगा, इतने सारे हैं, सब पड़े रहते हैं प्रो जी फुल टाइम रूम में, कोई कुछ नहीं करता। मैं ही मिलता हूँ प्रो जी आपको रेलने के लिए, मतलब आपने फ्री फंड का लेबर ढूंढ लिया है। तो इस चेतना के साथ नहीं रहना चाहिए आपको। मतलब जीवन और मृत्यु दोनों यहीं पे है। जिस चेतना के साथ नहीं रहेंगे तो विल नॉट गेट एनी रियलाइजेशन। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वन हैज टू एंगेज इन सर्विस। एक सिचुएशन हमने डिस्कस किया गजेंद्र का, हम सबकी लाइफ में आता है, हेल्थ इज नॉट गुड, सराउंडिंग्स इज नॉट गुड। एक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन आता है ऑन द लेवल ऑफ माइंड, ये बॉडी के लेवल पे था, माइंड के लेवल पे, विच रिजेंबल्स द सिचुएशन ऑफ भरत। तो भरत महाराज नहीं चाहते हैं कि मैं राज्य को संभालूं भगवान राम की अनुपस्थिति में, एंड ही इज मेंटली टॉर्मेंटेड। लेकिन भगवान उनको आदेश दिए, मैं चाहता हूं तुम ये सर्विस करो। हाँ आप मन से नहीं चाह रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूं, भगवान चाहते हैं, और भगवान की सेवा, भगवान का सुख सर्वोपरि है। उस चेतना के साथ भरत महाराज सेवा में एंगेज होते हैं। सो वी मे नॉट लाइक टू डू सम सर्विस, पर क्योंकि हमारी अथॉरिटी चाहती है और क्योंकि ये गुरुजनों को, हरि गुरु वैष्णवों को प्रसन्न करेगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। ये नहीं कि मुझे स्टेज वाली सेवा चाहिए। मतलब इस कॉन्शियसनेस में वी हैव टू कम समडे प्रभु जी, आज नहीं तो कल। और जब तक नहीं आएंगे तब तक हमें कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, भगवान को प्रसन्नता ही नहीं होगी, और भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी तो हमारे हृदय में कोई रियलाइजेशन नहीं आएगा। इसलिए हरि गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता सर्वोपरि है। मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है, लेकिन वासुदेव प्रभु जी का फोन आ गया कि प्रभु आप ये कर दोगे, इमीडिएटली बी रेडी। और कई बार सीनियर्स को सरेंडर करना बहुत आसान होता है, अरे वासुदेव प्रभु जी पीबीटी इंचार्ज, जी जी प्रभु जी, नंबर बनाने ना प्रभु जी के सामने। और अपने अगल बगल वाले ने बोल दिया, अरे प्रभु, मतलब वी ऑल नो व्हाट वी ऑल से, मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, दिख नहीं रहा है, मैं बॉडी पेन कर रहा है इतना, मेरा ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है,
कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास. दैट इज नॉट द मूड टू लिव इन वैष्णव सोसाइटी. भरत महाराज किसके साथ सेवा कर रहे हैं? केकई के साथ. जो केकई को बोलते हैं कि तो कुल घातनी है, पिशाचिनी है, माता है, परंतु केकई से घृणा हो गई भरत महाराज को, क्योंकि केकई ने भगवान राम को वनवास दिलाया. परंतु जब भरत महाराज राज्य संभाल रहे हैं तो केकई की भी सेवा कर रहे हैं. दैट इज द कॉन्शियसनेस वेयर वी आर मेंटली नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट. मानसिक रूप से उद्विग्न अवस्था में है. और कई बार ऐसा होता है सेवा में डांट पड़ती है, बगल वाले जो दूसरे फुल टाइमर्स हैं या दूसरे बेस इनमेट्स हैं, वो एकदम बढ़िया झाड़ देते हैं, सुना देते हैं, और एकदम ईगो जो है उसके चीथड़े उड़ चुके हैं, कहीं दिख नहीं रहा है, पूरा ईगो चारों तरफ फैल चुका है. और उस अवस्था में कोई सेवा दे दी जाए, मतलब मन करता है कि यार सब छोड़ो, वापस चलो, बढ़िया था यार, मेरी लाइफ तो मस्त चल रही थी, कहाँ फंस गया इन गंदे लोगों के बीच में. So one needs to overcome this level of barrier as well, physical pain as well as मेंटल पेन. एक और एग्जाम्पल आता है मेंटल पेन का, जब लक्ष्मण सीता माता की सेवा कर रहे हैं. भगवान राम मारीच के पीछे भागे हैं और लक्ष्मण को बोले हैं कि तुम सीता माता की सेवा करो. उस समय सीता माता क्या कर रही है? लक्ष्मण को ग्लोरीफाई कर रही है, वाह वाह आप मेरी सेवा में. शी इज चेस्टाइजिंग लक्ष्मण लाइक एनीथिंग, एंड नॉट नॉर्मल चेस्टाइजमेंट, हैवी, हार्श, रूड वर्ड्स. कह रहे मैं तो शुरुआत से जानती थी तुम मेरा भोग करना चाहते हो. लक्ष्मण के लिए अचिंत्य है, जिन्होंने सीता माता के चरणों के ऊपर कभी नहीं देखा. हाउ कैन सीता माता पुट सच एन एलिगेशन ऑन लक्ष्मण? एंड लक्ष्मण हैज एवरी रीजन टू लीव सीता माता एंड गो, बट ही इज फिक्स्ड अप इन हिज सर्विस टू भगवान श्री रामचंद्र एंड ऑल्सो टू सीता माता. ही इज फिक्स्ड अप इन हिज सर्विस टू श्री सीताराम. और इसलिए भले ही सीता माता ने कितने ही कटु वचन बोले, लक्ष्मण वॉज फिक्स्ड अप इन हिज सर्विस. इसी प्रकार से हमें लक्ष्मण जी के जीवन से उदाहरण लेना चाहिए कि आसपास के भक्त कितने ही कटु वचन बोल दें, कितना ही अच्छे से हमें एकदम रगड़ दें, मसल दें, छील दें और जितना उबाल दें, जो करना है कर लें, बट मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार. नाथ आप मुझे जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं. वैष्णव मुझे जैसे रखना चाहें उस अवस्था में वैष्णव मुझे रख सकते हैं. दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साधक. We have seen devotees leaving ISKCON because of these reasons, leaving IVF because of these reasons. मानसिक रूप से उद्विग्न, शारीरिक रूप से उद्विग्न, थोड़ी हेल्थ खराब हुई, धीरे धीरे IVF आना छोड़ा, EVG क्लासेस आना छोड़ा, एंड देन दे डिसअपीयर्ड. तो हेल्थ ही तो खराब हुई थी. हेल्थ का भक्ति से क्या, थोड़ा आप घर पे रह के प्रयास करते हैं, यू शुड हैव सम डिजायर, बट केवल हेल्थ का बहाना लगा के दे जस्ट डिसअपीयर. Even full timers, many full timers, they just disappear. मुझे मेरी हेल्थ नहीं जम रही है, मैं तो नहीं रह पाऊंगा. अभी कुछ दिन पहले एक भक्त थे, वो कांग्रेस के बड़े सपोर्टर थे, राहुल गांधी, और अमोघला प्रोजी जो है वो मंगल आरती में खड़े होकर बीजेपी का खूब यशोगान कर दिया और बोले आप सब बीजेपी को वोट दीजिए. इस बात से वो व्यक्ति इतना एजिटेट हो गया, he stopped coming to ISKCON because of mental agitation. How can he say that? And then he went to Prabhuji, और Prabhuji ऐसा कैसे, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, तो Prabhuji ने भी उसके एकदम चीथड़े उड़ा दिए. And he became so mentally agitated by the accusations that he stopped coming to ISKCON altogether. So let's not get into these type of conditions. So that is first level. First level क्या है? That service should involve some sacrifice. कुछ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस होना चाहिए. इसलिए अगर बॉडी में पेन हो, हाँ, अपने आप को पैनिक जोन में भी नहीं ले जाना है कि पैर टूटा हुआ है फिर भी आप बक्सा उठा रहे हैं. लेट्स नॉट गो इनटू द पैनिक जोन, बट लेट्स ऑल्सो बी इन स्ट्रेच जोन. कंफर्ट जोन में भी नहीं रहना है, स्ट्रेच जोन में रहना है कम से कम. तो अगर बॉडी में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, इसका मतलब ये एक लाइसेंस नहीं है कि मैं तो नहीं करूँगा. रोजी मैं तो नहीं करूँगा, फला को बोलो. ये ज्ञानदीप रूप क्या कर रहे हैं, पूरे दिन अपने रूम में बैठे रहते हैं. इनको बोलो थोड़ा मेहनत करें, हम अभी हमारा बॉडी में पेन हो रहा है. इज दिस अ गुड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? नो. एटलीस्ट अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो मन में गिल्ट तो होना चाहिए. आई हैव सीन डिवोटीज एब्रप्टली सेइंग नो, मैं नहीं कर रहा, जाओ जो करना है करो. तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जाओ जो करना है कर लो, तो फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर? सर यू हैव लैंडेड इन द रॉन्ग प्लेस. तो एटलीस्ट देयर शुड बी गिल्ट इन डूइंग सर्विस. And the service should also be done in uncomfortable situations.
जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में है, एंड रामायण इज फिल्ड विद सच एग्जाम्पल्स वेयर पीपल दे गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन टू सर्व अदर्स। इसलिए डिवोटी कम्युनिटी में सर्विस मूड बढ़ाना है, रामायण इज द की। तो भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास में है तो गुहा से मिलते हैं, और गुहा जो है भगवान राम का स्वागत करते हैं। तो रात्रि में जब भगवान श्री सीताराम सो रहे हैं तो लक्ष्मण जो है वो पहरेदारी कर रहे हैं, एंड वो एनसर्कल कर रहे हैं सीताराम को। तो बीच में सीताराम सोए हुए हैं और चारों तरफ लक्ष्मण परिक्रमा कर रहे हैं पहरेदारी करने के लिए। लेकिन गुहा मनी मन सोच रहे हैं, यार ये लक्ष्मण जो है इसकी कुछ मंशा ठीक नहीं लग रही है, राम के बाद सबसे बड़ा भाई यही है, तो ऐसा तो इसका मानना नहीं है कि एक बार सीताराम को यहीं पर कहीं कुछ सेट कर दिया जाए, उसके बाद अगला राजा कौन, मैं। तो शायद लक्ष्मण की मंशा ये है। तो गुहा क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और गुहा झाड़ियों में छुपकर वो बाहर परिक्रमा करें कि अगर लक्ष्मण ने कुछ किया तो सीधा मैं लक्ष्मण पर हमला कर दूंगा। और ये कौन देख रहा है, गुहा की आर्मी। कह रहे हैं हमें लगता है हमारा सरदार जो है बौखला गया है, ये सोच रहा है सीताराम लक्ष्मण को यहीं पर मैं मृत्यु कर दूंगा और फिर मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा। तो गुहा की परिक्रमा कौन कर रहे हैं, गुहा के सैनिक। तो बीच में श्री सीताराम एकदम आनंद से सो रहे हैं। फर्स्ट लेयर में लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मण के बाहर वाली सर्कल में गुहा घूम रहे हैं, और उससे बाहर वाली सर्कल में गुहा की आर्मी। बट हु इज इन द सेंटर, सीताराम। सो इस तरीके से देयर माइट बी सिचुएशंस जहां पर हमें दूसरे भक्त को मॉनिटर करना है, उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है, मुझे सेवा दी गई है कि मेरे को उसके फॉल्ट्स ढूंढने हैं, ये कहाँ गलती कर रहा है, इसका फीडबैक देना है। बट हमें ये समझना चाहिए कि चाहे गुहा की आर्मी हो, चाहे गुहा हो, चाहे लक्ष्मण हो, सबकी चेतना के केंद्र में कौन है, सीताराम है। इसलिए दिस इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। एवरीवन इज मॉनिटरिंग समवन एल्स, ईच वन टीच वन while being taught by one. This is our philosophy. Each one teach one while being taught by one. So everyone is monitoring someone else, but the center of their consciousness, or they are always Ram conscious, Krishna conscious. तो हम भी बेस ओसी हैं, बेस मेंटर हैं, फुल टाइम इंचार्ज हैं, और हमारी सेवा है दूसरों को मॉनिटर करने की। पर कई बार वो मॉनिटरिंग जो है वो भगवान की कॉन्शियसनेस से अलग होकर और ईगो, अहंकार की तुष्टि के स्तर पर आ जाता है कि गुहा की चेतना ये नहीं है कि सीताराम की रक्षा करनी है, गुहा की चेतना है एक मौका ढूंढना है लक्ष्मण को निपटाने का। या गुहा के सैनिकों की चेतना ये नहीं है सीताराम की सेवा करनी है, उनकी चेतना है कि गुहा को हटा दिया जाए ताकि हम कू कर दें और अपना नेता घोषित कर दें गुहा को हटाकर। दैट इज नॉट देयर कॉन्शियसनेस। सो स्पेशली जो डिवोटीज मॉनिटरिंग की सेवा कर रहे हैं, दूसरों को गाइडेंस देने की सेवा कर रहे हैं, दूसरों को केयर करने की सेवा कर रहे हैं, दूसरों में इंटेंशनली फॉल्ट देखने की सेवा कर रहे हैं, ये समय उनकी सेवा है। उनको ये समझना चाहिए कि सेवा के केंद्र में भगवान है और ये सेवा का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है। एक बार राधे श्याम प्रभु जी श्री राधानाथ महाराज के रूम में आए और राधानाथ महाराज बोले, यस राधे श्याम प्रभु, हाउ मे आई सर्व यू। राधे श्याम प्रभु बोले, गुरु महाराज आई एम सपोज टू सर्व, हाउ कैन यू सर्व मी। राधे श्याम प्रभु जी बोले, नो नो नो, इट इज माई सर्विस टू सर्व यू बाय इंस्ट्रक्टिंग यू। That is the service that Srila Prabhupada has given me, and it is your service to follow my instructions. Srila Prabhupada has put you in my care, and therefore it is my service to instruct you. तो इंस्ट्रक्शन देने में सर्विस मूड कैसे हो सकता है? आप तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हरि बोल यहाँ झाड़ू लगाओ, ए हरि बोल इधर आओ, यहाँ पोछा लगाओ, हरि बोल तुम बाल्टी उठाओ, ये करो वो करो। तो दिस इज क्लियरली इंस्ट्रक्शन मूड। इस इंस्ट्रक्शन मूड के पीछे जो चेतना है वो चेतना सर्विस की चेतना कैसे हो सकती है? दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, that requires maturity, that requires sensitivity। कि मैं उसको सेवा तो दे रहा हूं पर मैं सेवा के साथ उसका शोषण करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि हाँ वो मेरे गाइडेंस में है तो पैर दबवा रहे हैं उससे। हाँ पैर दबवाना चाहिए, सीनियर्स को जूनियर से पैर दबवाना चाहिए उनकी प्योरिफिकेशन के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं, उनकी शुद्धि के लिए। और इसलिए बहुत शुरुआती अवस्था में अगर हम नए नए अथॉरिटी बने हैं तो हमें दूसरों से सेवा, पर्सनल सेवा लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक या लोलुप नहीं होना चाहिए। और वो आप लोग लेते भी नहीं है, पर लेना भी नहीं चाहिए शुरुआती अवस्था में, विशेष रूप से जिसमें बहुत चांसेस हैं दैट आई कैन डेवलप अ कॉन्शियसनेस ऑफ
एक्सप्लॉइटेशन, सटली कि यार बहुत पैर में दर्द हो रहा है, इससे पैर दबवा लेता हूँ. सटल लेवल ऑफ द डिजायर टू एक्सप्लॉइट दैट. तो इसलिए जो भक्त गाइडेंस दे रहे हैं उनके केंद्र में कौन होना चाहिए? भगवान की चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस. इवन अगर आप कोई डिपार्टमेंट के हेड हैं, स्टोर इंचार्ज के हेड हैं, प्रसादम के इंचार्ज के हेड, डिपार्टमेंट के हेड हैं, या परचेजिंग के हेड हैं, या कीर्तन के हेड हैं, इन डिपार्टमेंट्स को भी इफ़ यू आर लीडिंग और आपके अंडर सर्टेनली कुछ ना कुछ डिवोटीज होंगे या कुछ फुल टाइमर्स एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए आपके अंडर दिए जाएंगे कि प्रो जी नगर संकीर्तन के लिए जाना है, ये 5 भक्त आपकी सेवा में है. एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट यू मे डेवलप दैट कॉन्शियसनेस ऑफ exploitation for them, yeah, instruction. But we should always understand what Radhanath Maharaj taught from his personal example, that I am doing this as a service to them and not because I want to extract some service from them. समझ में आ रहा है? कुछ basic principles हैं which we use always. So uncomfortable situations में भक्ति करने के लिए we should always be eager, always be ready. जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन आए तो वृंदावन उनके लिए आसान नहीं था. 3 लेवल ऑफ चैलेंजेस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नाम सुना? नाम सुना हो एटलीस्ट. बहुत महान आचार्य पे गौड़ीय संप्रदाय में. सो वी आर जस्ट एंडिंग इन 2 minutes. प्लीज गिव मी 2 minutes. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन आए और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 3 लेवल ऑफ चैलेंजेस देख रहे हैं. पहला लेवल ऑफ चैलेंज है मुसलमान. मुसलमान पूरा प्रयास कर रहे हैं कैसे हिंदुओं का नाश कर दिया जाए. वृंदावन पर हमले हो रहे हैं. वृंदावन में 2 नदियां बह रही हैं, एक यमुना और एक खून की नदी. दैट इज द सिचुएशन इन वृंदावन. सो दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज फ्रॉम एक्सटर्नल, आउटसाइड रिलीजन, मुसलमान. दूसरा चैलेंज है हिंदुओं से. जो बाकी हिंदू हैं, जो बाकी संप्रदाय हैं, रामानंदी इत्यादि, वो गौड़ीय संप्रदाय को स्वीकार ही नहीं कर रहे. यार ये कौन सा संप्रदाय है, ये कैसे संप्रदाय बन गया? अरे आपकी गोविंद भाष्य पर, वेदांत सूत्र पर टीका कहाँ है आपकी? और ये क्या ऑथराइज्ड है? नहीं है. ये आक्षेप विद इन सनातन धर्म लगाए जा रहे हैं. और संप्रदाय के अंदर, गौड़ीय संप्रदाय के अंदर क्या भाव श्रेष्ठ है? परखिया, स्वाकिया, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है, गौड़िया मूड क्या है, गोपी भाव क्या है, राधा दास्यम क्या है, इसके बारे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन. 3 लेवल चैलेंजेस, पहले धर्म के बाहर, फिर विद इन धर्म एंड देन विद इन संप्रदाय. तो ऐसा नहीं है कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन आए तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही है और बिगुल बज रहे हैं और डुम 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 और एकदम पुष्प के रास्ता बिछा हुआ है और उस पर गुलाब जल छिड़का हुआ है और ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन आ रहे हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उनके लिए. There was immense challenges. पर उन सारी चिंताओं के बीच, उन सारे चैलेंजेस के बीच विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बैठकर शास्त्र लिख रहे हैं और दोबारा से जो फॉरगॉटन गौड़ीय संप्रदाय है उसकी स्थापना कर रहे हैं. और ये सभी आचार्यों ने फेस किया. जब नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीला श्यामानंद प्रभु, श्रीला श्रीनिवास आचार्य, ये वृंदावन गौड़ मंडल आए, उड़ीसा और बंगाल आए अपने गुरु जीव गोस्वामी के आदेश पर, तो इनके लिए यहाँ प्रचार करना कोई ऐसे बेड ऑफ रोजेस नहीं था. पर उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में दे परफॉर्म्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस, अपनी भक्ति को, भक्ति के नियमों का पालन किया, एंड देयरफॉर देयर लाइफ इज ग्लोरियस. एंड मोस्ट रिसेंटली वी कैन सी फ्रॉम द लाइफ स्टोरी ऑफ श्रीला प्रभुपाद, वाज इट इजी फॉर श्रीला प्रभुपाद? इट वाज नॉट इजी. इसलिए अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी भक्ति करने के लिए वी शुड ऑलवेज बी रेडी. जन्माष्टमी का दिन है, 12 बज गए हैं, सब थके हुए हैं, पूरे दिन की सेवा की हुई है, सब प्रसाद पाके सोने जा रहे हैं और सोना भी चाहिए. पर एक बेचारा नया बच्चा जो जन्माष्टमी आज नाइट से करने आया है, वो अभी भी घूम रहा है यहाँ से वहाँ. शायद उसके पास अकोमोडेशन नहीं है, शायद उसके पास बेडिंग नहीं है, शायद उसे पता नहीं क्या करना है, और बोलो अरे छोड़ो यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ. अरे भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे इससे. भगवान तब प्रसन्न होंगे जब उतना पेन होने के बाद भी यू गो एन एक्स्ट्रा माइल. प्रभु व्हाट हेल्प डू यू नीड, हाउ कैन आई हेल्प यू. चैतन्य चरण प्रभु जी एक हेल्प आर्टिकल लिखते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं. जब पूना मंदिर बना नहीं था, इस्कॉन पुणे
एनवीसीसी टेम्पल बना नहीं था जो आज है, उस समय वो एक दूसरे पुणे में एक और अभी भी मंदिर है, वहाँ रहते थे। तो बहुत छोटा ब्रह्मचारी आश्रम था वहाँ पर, और एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सारे ब्रह्मचारी सोते थे। तो एक दिन रात के तकरीबन 10:30-11 बजे थे और पूरा हॉल पैक्ड, सारे ब्रह्मचारी सो रहे हैं, रात का समय हो गया, और चेतन चरण प्रभु जी भी सोने की तैयारी कर रहे हैं अपने बेड पर, जहाँ वो रोज़ सोते हैं वहाँ सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो तुरंत वो देखते हैं कि हॉल का गेट खुला और एक व्यक्ति जो है, वो छोटी हाइट का व्यक्ति जो है रूम में आए और फ्लैश को थोड़ा सा जला के कुछ देखे और देखकर और एक चद्दर उठाए और बाहर चले गए। तो चेतन चरण प्रभु जी कुछ समझ नहीं पाए कौन थे ये, क्योंकि अंधेरा था चारों तरफ। तो बाहर निकले चेतन चरण प्रभु जी, और बाहर निकल के देखे कि राधे श्याम प्रभु जी जो है हॉल के बाहर चादर बिछा रहे हैं और सो रहे हैं। तो चेतन चरण प्रभु जी बोले, प्रभु जी यू आर टेम्पल प्रेसिडेंट, व्हाई आर यू स्लीपिंग हियर? कह रहे हो नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो चेतन चरण प्रभु जी फिर वापस रूम में जाके देखे तो जहाँ राधे श्याम प्रभु जी रोज सोते थे, आज एक गेस्ट ब्रह्मचारी आए थे, वो वहाँ सो गए। तो राधे श्याम प्रभु जी के लिए कोई सोने की जगह ही नहीं। सो ही कुड हैव सेड, आई एम टेम्पल प्रेसिडेंट, I am supposed to sleep here. You please get lost. Yeah, I need my personal room. But just Radheshyam Prabhuji would unfurl his chadar and sleep there peacefully. और चेतन चरण प्रभु जी बोले उस आर्टिकल में कि असल में वो राधेश्याम प्रभु जी का सेक्रीफाइस था राधा वृंदावन चंद्र के लिए, जिस सेक्रीफाइस को रेसिप्रोकेट करते हुए पूना मंदिर को राधा वृंदावन चंद्र एज गिफ्ट ऑफर किए राधेश्याम प्रभु जी का। बट दिस गिफ्ट डजंट इक्वेट, मतलब वो बराबर नहीं है राधे श्याम प्रभु जी के सेक्रीफाइस के लिए। जब भगवान सुदामा का पोहा खा रहे हैं और सुदामा को वैकुंठ का साम्राज्य देने के लिए तैयार है, उस समय भगवान के मन में गिल्ट है। क्या गिल्ट है? गिल्ट है कि सुदामा मुझे वो दिया जो उसके पास नहीं था। अपनी हैसियत से बाहर जाकर सुदामा ने मुझे दिया, उसके घर में पोहा था ही नहीं, वो तो पड़ोसी से मांग के लेकर आया। तो सुदामा ने जो मुझे दिया वो उसके सामर्थ्य से बाहर था। मैं कितना नीच हूं, मैं कुछ ऐसा दे ही नहीं सकता जो मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं तो वो दे रहा हूं जो मेरे लिए बहुत आसान है। इसलिए मैं सुदामा के प्रेम का मैं इक्वेट नहीं कर पा रहा हूं। ये भगवान का मनोभीष्ट है। इसलिए जब तक हम उस सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट को लेकर नहीं आएंगे, मेरा स्केड्यूल है प्रभु, मेरे को 8:30 बजे सोकर 1:30 बजे उठना है। हाँ, अच्छी बात है, आप स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए, आपको जल्दी उठना चाहिए, वासुदेव प्रभु जी के साथ जप करना चाहिए, पर एक लेवल पे वो स्केड्यूल है और उससे ऊपर है सेवा का भाव। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वासुदेव प्रभु जी को जाके बोले कि सुचारू ने बोला है कि 11 बजे तक सो, ये करते रहो, वो करते रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु समहाउ दैट सेवा मूड शुड ऑलवेज बी देयर। कि ऐसा नहीं है कि ये IVF है, ये अलग चलता है, और हम प्री PBT वाले हमारा अलग चलता है। ये IVF से हमको कोई मतलब नहीं है। ये IVF वाले अपना कुछ करते हैं संडे को, पर हमारा तो अपना स्केड्यूल चलता है, और हमने तो अपना शरीर, अपना परिवार छोड़ा है। ये IVF वाले सारे 2-4 माला वाले क्या। तो ये चेतना सही नहीं है कि ये IVF है और हम प्री PBT है। ये IVF मेरी सेवा है, ये IVF मेरा है, और IVF की सर्विसेज भी मेरी है। जब तक हम इस प्रकार की चेतना को डेवलप नहीं करेंगे, हाउ विल वी प्लीज भगवान। इसलिए इस चेतना में हमें हमेशा रहना चाहिए। और सेवा का मूड क्या होना चाहिए, ये अभी तक आज हम यही डिस्कस कर पाए कि सेवा क्यों करनी चाहिए। एक और डिस्कशन है कि सेवा का मूड क्या होना चाहिए, जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई जस्ट टच ऑन दैट टॉपिक। चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र महाराज से मिलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? क्योंकि वो राजा हैं, और एक सन्यासी को राजा का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा हमेशा विषय में लिप्त रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन ही नहीं दे रहे हैं प्रतापरुद्र महाराज को। सबको चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं, पर प्रतापरुद्र महाराज को नहीं दिख रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं विषयी को अपना दर्शन नहीं देता, राजा विषय में लिप्त है। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु समान परमानंद पुरी, जो उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं, मुझे लाइक ए स्पिरिचुअल मास्टर, परमानंद पुरी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप प्रतापरुद्र महाराज को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो इतना लोलुप है आपके दर्शन के लिए। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि आप लोग ज्यादा हट करेंगे तो मैं पूरी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं प्रतापरुद्र महाराज को दर्शन नहीं दूंगा।
तो प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं। और कैसे प्रसन्न करते हैं? रथ यात्रा के सामने झाड़ू लगाकर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये चीज देखते हैं, ये सेवा भाव देखते हैं प्रताप रुद्र महाराज का, ही बिकम्स कंप्लीटली मेल्टेड बाय दिस सर्विस मूड ऑफ प्रताप रुद्र महाराज। प्रताप रुद्र महाराज ये स्थापित करना चाहते हैं कि असल में गजपति मैं नहीं हूं, राजा मैं नहीं हूं। राजा कौन है? राजा तो असल में जगन्नाथ है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज की सेवा भाव को देखते हैं, ही बिकम्स अट्रैक्टेड। और एक और पास टाइम है कांची नरेश का, आपने सुना होगा किस प्रकार से प्रताप रुद्र महाराज उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, परंतु उनके मंत्री जब देखते हैं कि ये प्रताप रुद्र तो झाड़ू लगा रहा है, ये क्या राजा है, ये तो शूद्र है, तो जाके अपने नरेश को बोलते हैं, महाराज ये कोई महाराज राजा वाजा नहीं है, ये तो शूद्र है, तो झाड़ू लगाता है। और फिर कांची नरेश क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध होता है। इट्स अ लॉन्ग पास टाइम। और उस युद्ध में प्रताप रुद्र महाराज युद्ध नहीं करते हैं, कृष्ण बलराम युद्ध करते हैं। कृष्ण बलराम सफेद और काले घोड़े पर जाते हैं। आज भी अश्व द्वार है जगन्नाथपुरी में, 4 द्वार, सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, गज द्वार आई थिंक, और अश्व द्वार। तो अश्व द्वार में आप देखेंगे 2 घोड़े पे 2 व्यक्ति बैठे हैं, सफेद घोड़ा काला घोड़ा, और कृष्ण बलराम सफेद और श्याम वर्ण के। और वो दोनों युद्ध करने जाते कांची नरेश से। क्यों? क्योंकि कांची नरेश ने प्रताप रुद्र महाराज के प्रति अपराध कर दिया कि अरे ये तो झाड़ू लगाता है। भगवान इतने प्रसन्न थे कि जो आक्षेप लगा उससे युद्ध करने गए स्वयं। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस सेवा भाव को देखते हैं, किनके? प्रताप रुद्र महाराज के, देन हिज हार्ट मेल्ट्स। और उस समय जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है बड़ौदंड पे, आप जब जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा जब चल रही है तो वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। पूरा दिन नृत्य किए हैं तो थक गए हैं तो विश्राम कर रहे हैं। और प्रताप रुद्र महाराज आकर भगवान के चरण दबाते हैं और गोपी गीत गाते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु फाइनली प्रताप रुद्र महाराज को दर्शन देते हैं। तो भगवान को ये सेवा भाव, दिस डिजायर टू सर्विस इज वेरी वेरी डियर। इसलिए भगवान जब देखे कि गिलहरी जो है अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर और रथ में पुल है जो सेतु बन रहा है, उस सेतु में जहाँ जगह जगह गड्ढे हैं तो अपने शरीर में पूरा रेत लगाती है और उस गड्ढे पे जाके झाड़ देती है ताकि वो गड्ढा भी भर जाए, ताकि ऐसा ना हो किसी की उंगली फंस जाए उसमें। और जब भगवान इस सेवा भाव को देखते हैं तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं गिलहरी से। भगवान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि गिलहरी भी पहाड़ उठाकर लेकर आए, पर गिलहरी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कर रही है वो भगवान को अत्यंत प्रसन्न करता है। भगवान के एक पार्षद थे, उनका नाम था राघव पंडित। तो राघव पंडित का सेवा था प्रतिदिन भगवान को नारियल, बेस्ट क्वालिटी के नारियल ऑफर करना। तो एक बार राघव पंडित जो है एक सर्वेंट को, एक पुजारी को दिए नारियल, बोले नारियल पकड़ के रखो, अभी दर्शन खुलेगा तो भगवान को नारियल ऑफर होगा। तो पुजारी क्या किए, चौखट पे खड़े थे, चौखट पे नारियल पकड़े थे, तो चौखट का ऊंचा जो चौखट का अपर है पार्ट है वो छुए और फिर नारियल छू दिए। और राघव पंडित क्रोधित हो गए, ये क्या किया तुमने? अरे क्या हो गया, मैंने तो नारियल रखा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने पूरा प्रसाद को दूषित कर दिया। कैसे दूषित कर दिया? तो जब लोग उस चौखट से आते जाते हैं तो चौखट पर उनकी चरण रज आती है, और जब हवा चलती है तो वो चरण रज जो है वो ऊपर जाके लग जाती है, और उसको आपने छुआ और फिर नारियल को छू दिया, इससे तो वो प्रसाद दूषित हो गया, अब ये भगवान को ऑफर करने लायक नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु इस सेवा भाव और इस सेंसिटिविटी और इस अटेंशन टू डिटेल को देखते हैं, then he becomes very pleased to Raghav Pandit, towards Raghav Pandit. So we need to have these qualities of serving amidst challenges, serving amidst difficult situations, uncomfortable situations, and having a very desperate service mood. सेवा का भाव सदैव रहना चाहिए। ये नहीं कि अरे अब क्या सेवा है, क्या करना है, क्या करना है, ये नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं। जैसा मनोभीष्ट राघव पंडित का है, जैसा मनोभीष्ट प्रताप रुद्र महाराज का है, जैसा मनोभीष्ट गिलहरी का है, वन नीड्स टू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। So that's what matters the most. Intent. भगवान को इंटेंट मैटर्स मोर देन
द कंटेंट। डजेंट मैटर कि आप बड़ी बड़ी सर्विस करें, 200 कॉलेज में प्रचार कर दिया, 2000 भक्त ला दिए, भगवान को वो नहीं चाहिए। इसलिए जो साउथ इंडियन ब्राह्मण उल्टी गीता पढ़ रहे हैं और उस गीता को खोलकर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, और उसके सामने जो बड़े विद्वान प्रकांड पंडित हैं वो सब हंस रहे हैं देखो मूर्ख को, कितना मूर्ख है, गीता उल्टा पकड़ा हुआ है और छल करने के लिए रो रहा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु इज लीस्ट बॉदर्ड, ही इज मोर प्लीज्ड विद दैट ब्राह्मण बिकॉज ऑफ हिज सिंसियर डिजायर टू सर्व भगवान। जब वो देख रहे हैं कैसे भगवान सारथी बने हुए अर्जुन के, दैट प्लीजेस चैतन्य महाप्रभु द मोस्ट, नॉट नेसेसरली बिग एंड इंप्रेसिव सर्विसेज। मध्व संप्रदाय में बहुत महान संत कनकदास जी का जीवन भी ऐसा ही है। वो कोई ऐसे प्रकांड संस्कृत के ज्ञानी वेद पारंगत नहीं है, और अलग अन्य मध्व सन्यासियों जितने शास्त्र में प्रवीण भी नहीं है, परंतु फिर भी भगवान उनसे बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। सो भगवान ये हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करते दैट यू विल डू ब्लॉकबस्टर माइंड ब्लोइंग ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेथ टेकिंग सर्विस। भगवान चाह रहे यू जस्ट डू सम सर्विस, दैट्स व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड। जब भगवान बनारस में है तो किनके घर पे रुके हैं, तपन मिश्र, और साथ में कौन है, चंद्रशेखर, है ना, एंड मराठी ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मण देयर एज वेल। तो जब प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जो वेद शास्त्र में अत्यंत दक्ष और प्रवीण है, वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं जो शास्त्र भगवान से अभिन्न है, और उन शास्त्रों को पढ़कर महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन है, चंद्रशेखर इत्यादि, जो कि शास्त्र में उतने दक्ष नहीं है देखा जाए तो। क्यों दक्ष नहीं है, क्योंकि अगर दक्ष होते तो वही प्रकाशानंद सरस्वती को परास्त कर देते, चैतन्य महाप्रभु को क्यों आकर शास्त्रार्थ करना पड़ता। परंतु फिर भी इतने दक्ष ना होते हुए भी महाप्रभु उनसे अत्यंत प्रसन्न है, और महाप्रभु उनके घर भोजन ले रहे हैं, उनके घर रुक रहे हैं, उन्हें अपना निजी संग दे रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती को निजी संघ का अधिकारी नहीं माने भगवान, इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी। वो तो संसार त्यागे ना। तपन मिश्र तो वैरागी नहीं है, तपन मिश्र तो गृहस्थ है, और गृहस्थ आश्रम को संन्यास आश्रम से साधारणतया निम्न माना जाता है। संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, तो सन्यासी कौन है, प्रकाशानंद सरस्वती। शास्त्र अध्ययन कौन कर रहा है, प्रकाशानंद सरस्वती। वेद अध्ययन कौन कर रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती। वेद के कठोर नियमों का पालन कौन कर रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती। लेकिन भगवान संग किसको दे रहे हैं, तपन मिश्र को, चंद्रशेखर आचार्य को, जो कि गृहस्थ है और शास्त्रों में देखा जाए तो उतने दक्ष नहीं है, परंतु फिर भी महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। दैट इज द क्वालिफिकेशन जो अब तक हमने चर्चा किया। सो नॉट नेसेसरली महाप्रभु इज लुकिंग फॉर ग्रैंड सर्विसेज, इंटेंट मैटर मोर देन द कंटेंट। So that's very very important. We're a little over time. So there are 4 things I would just conclude it with it. While doing any services, 4 चीजें आवश्यक हैं जो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं। पहला, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विसेज यू आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि वो किसी और का हेडेक है, मैंने तो अपना कर दिया, मेरा काम हो गया, मेरा इतना ही था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हमारी सर्विस में होना चाहिए। मेरा काम था प्रसाद लेकर आना, चटाई बिछाना जिसका होगा वो करेगा, मैं तो अपनी प्लेट लगा के रूम में जा रहा हूँ। तो ये क्या बहुत अच्छा सेवा भाव है? डाउट्स हैं, ऐसा लग रहा है। सही तो है प्रो जी, हम तो ऐसा ही करते रोज, ऐसा नहीं होता है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड नॉट बी अटैच टू द फ्रूट्स। मतलब ऐसा नहीं कि सेवा किया तो किसी ने देखा नहीं देखा, है यार सेवा वेस्ट हो गई मेरी, तो ऐसा भी मनोभीष्ट नहीं होना चाहिए। वन शुड साइलेंटली डू द सर्विस। जैसे एक बार हमारा कैंप हो रहा था और कैंप में वाटर के गैलन्स आए थे, आई थिंक 25-30 गैलन थे। और जब पहले 2020 से पहले कैंप होता था, 100-150 भक्त आते थे, तो वो दिन भर में वो सारे गैलन्स यूज़ होते थे, भक्त लोग पानी पीते थे और रात तक खाली हो जाते थे। तो रात में साधारणतया किसी की सेवा होती थी कि वो रात में 1 घंटा बैठ के सारे गैलन टैप से भरे ताकि अगले दिन वो फिर से यूज़ हो सके। तो एक दिन था, बहुत रात हो गई थी, सब थके हुए थे कैंप में। तो ऐसे ही आई थिंक मैं
कहीं सोने जा रहा था, और वहाँ मैंने देखा सिम्म चैतन्य प्रभु जी बैठे हुए हैं और उनके बगल में वो 15 गैलन है, और वो आराम से उसके सामने टैप के सामने बैठ के गैलन भर रहे हैं। तो मुझे, प्रभु जी दिस इज नॉट योर सर्विस, प्रभु जी आप क्यों कर रहे हैं इसको? किसी ने आपको बोला नहीं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप प्रभु जी ऐसी सर्विस क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, कोई ना कोई तो करता, सब थक गए थे तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। नो वन इज सेइंग हिम, नो वन विल रिकॉग्नाइज हिम, नो वन विल नो अबाउट इट, बट ही इज़ वेरी हैप्पी डूइंग हिज सर्विस। तो इस तरीके से वी शुड नॉट बी अटैच टू फ्रूट्स कि कोई मेरी सेवा को देख रहा है या नहीं देख रहा है। कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, भगवान तो सदैव देख रहे हैं, और अल्टीमेटली जो रस प्रदान होगा वो भगवान से ही होगा। हम वैष्णवों को थोड़ा चमकाने के लिए, नंबर बनाने के लिए खूब ये वो धूम धड़ाका ताबड़ तोड़ चीज़ें कर देंगे, बट सकपट स्वरूप सिद्ध भक्ति करने से realizations won't come. So we should not be attached to results, and we should also not be proud. So don't be proud of the services that you are doing. आपको हो सकता है आप बेस ओसी हो, मेंटर हो, डिपार्टमेंट हेड हो, सेवा इंचार्ज हो, भगवान को कितना समय लगेगा आपसे वो सेवा छीनने में? कितना समय लगेगा? माइक्रो सेकेंड, वो भी ज़्यादा हो गया, माइक्रो सेकेंड भी ज़्यादा हो गया। बहुत अभिमान है, मैं ये सेवा करता हूँ, वो सेवा करता हूँ, एक भगवान ने थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम दे दिया ना, सब सेवा गया आपको, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज गॉन। तो एक हमारे भक्त थे, फुल टाइम बन गए थे ऑलमोस्ट, सॉरी नॉट टारगेटिंग फुल टाइम, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक दिन बैठ के बहुत मेरे को बोल रहे थे, प्रभु जी लोग अपना जीवन कृष्ण को क्यों समर्पित नहीं करते? तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि बाहर माया की लातें खा रहे हैं, अपना जीवन कृष्ण को क्यों नहीं दे रहे? फला फला भक्त को देखिए, नाम ले लेंगे, इंगित भी नहीं कर रहे, नाम लेंगे, जी क्यों नहीं सुधर रहे हैं वो? क्यों अपना जीवन कृष्ण को नहीं दे रहे हैं? वो लगे हुए हैं माया में, गधों की तरह लात खा रहे हैं बाहर। चलो प्रभु जी आप महान है, वो पतित है, क्या करें। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनकी माता जी की तबीयत खराब हुई और घर जाना पड़ा उनको। घर जाते जाते कुछ समय तक तो जोश रहा, प्रभु जी मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा, और अब वो कहाँ है वो भगवान को भी नहीं पता है कहाँ है। तो भगवान को कितना समय लगा सेवा छीनने में उनसे? तो भगवान को अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद, दम्भी भक्त बिल्कुल नहीं पसंद। तो द मोर यू राइज इन सर्विस, द मोर यू शुड बाउ डाउन। इसलिए सर्वेंट लीडर, लीडर भी सर्वेंट है इस्कॉन में। और आप देखेंगे जितना आप लीडरशिप में आप ऊपर बढ़ते हैं इस्कॉन में डिवोटीज, उतना वो और ज़्यादा हम्बल होते जाते हैं, उतना दे बिकम मोर एंड मोर हम्बल, ह्यूमिलिटी उतनी ज़्यादा विकसित होती है। एंड वी शुड ऑल्सो नॉट बी लेजी, आलसी भी नहीं होना चाहिए, ऑलवेज एंथुजियास्टिक, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, ऑलवेज एंथुजियास्टिक। मतलब एरिस्टोटल यूज्ड टू से कि मुझे इतना बल चाहिए कि मैं ऐसे पृथ्वी को मुट्ठी में रखूं और मसल दूं, और वो तो कर्मी है, भक्त है भी नहीं। भक्त में कितना एंथुजियाज्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और निश्चित रूप से आप सब में है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो मैं जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा बोला ये सब चीज़ें, पर आप सब में अनंत शक्ति है और उस शक्ति से आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। बट मूड का सही होना बहुत आवश्यक है। जन्माष्टमी का फेस्टिवल चल रहा है और मैं खड़े होके स्टेज पे प्रोग्राम देख रहा हूँ, वाह क्या कथक किया माता जनार्दन, मतलब मजा आया एकदम। भाव, इतने सुंदर भाव, इतने सुंदर एक्सप्रेशंस और लचक और ये वो, वाह। पर जन्माष्टमी का दिन है, मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरा मंदिर है, 10 लाख लोग मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं और 10 लाख सेवाएं हैं, तो मुझे उस सेवा में नियोजित होना है, मुझे सेवा करनी है, ये मेरा मंदिर है। मैं क्यों यहाँ खाली बैठा हुआ हूँ? और मैं खाली बैठा हुआ हूँ तो सेवा कौन करेगा? मैं तो अपना पूरा जीवन देने आया हूँ ना, तो मेरे को सेवा करनी है ना। तो मुझे किसी को बोलना पड़ेगा आके कि तुम सेवा करो, या मुझे जाके सेवा मांगनी पड़ेगी? इस चीज को हम, सेंसिटिविटी को हमें समझना पड़ेगा कि अगर प्रसाद नहीं आया है, फेस्टिवल का टाइम है, यूथ आएंगे, वो यूथ नए बच्चे हैं, मैं तो अपना जीवन देने आया, उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। हाँ, मैं अपनी बाकी रेगुलर सेवा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, पर अगर मेरे पास समय है तो मैं उनकी सेवा क्यों ना करूँ? मैं चटाई क्यों ना बिछा दूँ? मैं सर्विंग क्यों ना कर दूँ? मैं क्लीनिंग क्यों ना कर दूँ? मैं असिस्ट क्यों ना कर दूँ? इसलिए हमें इस
सेवा एंथुजियाज्म के साथ पूर्ण रूप से झोंक देना चाहिए अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में, और जब झोंक देंगे देन यू विल फील रिलिशमेंट। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा जब फेस्टिवल्स के समय या वैसे भी, जैसे संडे को, ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहता है कि संडे रात में ना जब घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस मतलब भगवान प्राण निकाल दे शरीर से। एवरी ऑर्गन इज पेनिंग, कन्फर्म अगेन, एवरी ऑर्गन इज पेनिंग। और ये ऑब्जर्वेशन आप सबका भी रहा होगा, हर ऑर्गन में दर्द हो रहा है 2 दिन तक। मतलब संडे को जब सेवा खत्म होती है तो ट्यूसडे तक बॉडी पेन रहता है, बट दैट इज़ वेरी ब्लिसफुल। बहुत आनंद आता है कि यार वाह क्या मज़ा आया सेवा करके, इस हफ्ते ये सेवा की, अगले संडे, मतलब मंडे से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि संडे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आप लोग यहाँ रहते हैं फुल टाइम तो आप लोगों को पता नहीं होगा, कुएं को पानी का वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम लोग जो मंदिर से बाहर रहते हैं ना, आप विश्वास कीजिए, हम मंडे से वेट करना शुरू करते हैं संडे का। मतलब मैं वेट करता हूँ, अब 3 दिन बचे हैं संडे को, जैसे आज फ्राइडे है ना, अलग ही खुशी की लहर मन में दौड़ती है, यार आज फ्राइडे है, कल सैटरडे को ये करेंगे, ये करेंगे, सैटरडे रात में सोएंगे, फिर संडे को मॉर्निंग प्रॉपर अटेंड करेंगे, पूरे दिन सेवा करेंगे। मतलब फ्राइडे से ही ना मन में एकदम रोमांच, कंपा, शुतरंग भाजो होने लगता है। और फिर मंडे से गिनती चालू होती है, 4 days टू गो, 3 days टू गो, 2 days टू गो, 1 days टू गो, और इतना आनंद है। और ये सब आपका भी रिलेशन रहा होगा, आप लोग भी जब शरीर तोड़ के सेवा करते हैं ना, एक तो होता है कि मैं एकदम मस्त फेस्टिवल में हमने भी अपना दही भल्ले चाट पकौड़ी खाई है ना, खाया, मतलब आप लोगों ने दही भल्ले ये सब एकदम बढ़िया खाया और बढ़िया फेस्टिवल मनाया हमने, और वीआईपी वीवीआईपी की तरह बैठ के हमने ये सब चीज़ें देखी और आके सो गए। एक ये तरीका है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, और एक है कि एकदम प्रद्युम्न भक्तपुर जी की तरह भूत बन जाते हैं सेवा में। जैसे प्रद्युम्न भक्तपुर से आप फोन पे बात करो तो ऐसा लगता है कि एक साथ 6 लोगों से बात कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो। एक ही समय वो 6 लोगों से बात कर रहे होते हैं। मतलब एक समय ऐसा था, वो एक नॉर्मल कॉल पे किसी और के साथ थे, व्हाट्सएप कॉल पे किसी और के साथ कर रहे थे, रूम में उनके अभिषेक मिश्रा जी बैठे हुए थे, वो व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हैं, एंड ही इज कंप्लीटली सेवोन्मुखी जीवा दो। मतलब उनका मन नहीं है सेवा में, वो घुस चुके हैं सेवा में, दफन हो चुके हैं सेवा में, इज ओवरलोडेड विद सर्विसेज। और इस तरीके से व्हेन ही स्लीप्स, दैट स्लीप इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम समाधि, दैट स्लीप इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम समाधि, एंड देयरफॉर ही इज ऑलवेज हैप्पी। यू विल नॉट सी हिम एनी, कभी टेंशन में नहीं होते, वो दिखेंगे आपको, झाड़ देंगे, पर इंटरनली इज ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज ब्लिसफुल, है ना। जैसे जो हंस होता है ना, वो ऐसे पैर तो चला रहा है पानी के अंदर, पर मन उसका एकदम शांत, काम। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसलिए टेंशन उनको नहीं है, टेंशन भगवान को है। सो इस तरीके का भक्त हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। नाउ दैट वी हैव गिवन अ लाइफ टू कृष्ण। बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आज, और आपके पाद पद्मों के प्रति अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।